नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। एक क्लास दोस्तों हमने पहले ही कर ली है, अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड बजट 2025 और 26 और दोस्तों जो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुए, इन दो टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो 3 अगस्त को आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो सकता है, तो उसमें दोस्तों यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट लगातार दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून एयरपोर्ट। देहरादून एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट रहा, तो पहले स्थान पर रहा है गगल एयरपोर्ट, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का। और दोस्तों ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को जारी करता है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का शिलान्यास भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया। देखिए, विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का जो शिलान्यास किया गया तो वह है जनकताल, उत्तरकाशी में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो जनकताल है तो ये दोस्तों जाड़ भोटिया का एक धार्मिक स्थल है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है। देखिए, 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा 1,01,175.33 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ठीक है, तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये पहला अवसर है जब उत्तराखंड ने दोस्तों 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया है। ठीक है, पिछली बार 2024-25 में उत्तराखंड का बजट 89,230.07 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। ठीक है, इस बार का बजट जो है तो वह आपका 10,11,75.33 करोड़ का है, और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस साल के बजट में 13.38% की वृद्धि भी हुई है। ठीक है, 2025-26 में कुल राजकोषीय घाटा जो रहा तो वह दोस्तों 12,604.92 करोड़ रुपए का रहा, और दोस्तों ये जो है आपका जीडीपी का 2.94% है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, उस सकल घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 2.94% है। ठीक है, हमारे इस साल के बजट में पैसा कहाँ से सर्वाधिक आया, तो वह दोस्तों स्वयं का जो कर राजस्व है वहाँ से आया है। और कितना आया, तो ये आया है 29.38%। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों लोक ऋण से आया है 23.21%। ठीक है, तो इसमें बस आपको यही याद रखना है कि स्वयं का जो कर राजस्व है यहाँ से सर्वाधिक रुपया आया है 2025-26 के बजट में। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनेगा कि 2025-26 के बजट में सर्वाधिक पैसा कहाँ खर्च होगा, तो ये दोस्तों वेतन भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठानों पर किया जाएगा। और कितना, तो ये दोस्तों है 23.98%। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बने कि जो उत्तराखंड विधानसभा का दूसरा भवन है, ठीक है, जो भराड़ीसैंण गैरसैंण में स्थित है, तो यहाँ पर बजट कब पेश किया गया था पहली बार, तो यहाँ पर दोस्तों 2021-22 के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा पेश किया गया था। फिर क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में
पहली बार जेंडर बजट का पेश किया गया तो 2007 और 8 में पेश किया गया था। जेंडर बजट में दोस्तों युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए अलग से बजट का प्रावधान होता है। 2025-26 के लिए जेंडर बजट दोस्तों 16,961.32 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया, याद रखना है। वहीं 2024-25 में 14,538.05 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। ठीक है, तो 2025-26 में 16,961 का और उससे पहले 14,538 करोड़ रुपए का। ठीक है, इस बार के जेंडर बजट में पिछले साल की तुलना में 16.66% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। उत्तराखंड राज्य का GSDP अनुमानित है तो 4,29,307.53 करोड़ रुपए की अनुमानित है। ठीक है, मतलब जो GDP रहेगी उत्तराखंड की तो वो इतनी होनी अनुमानित है। 2024-25 में कितनी थी तो ये थी दोस्तों 3,78,244.52 करोड़। ठीक है, और उससे पहले कितनी थी तो 3,32,997.88 करोड़। ठीक है, इस साल का जो बजट है तो इस साल का बजट अग्रणी उत्तराखंड राज्य की स्थापना हेतु नमो बजट पर और ज्ञान मॉडल पर आधारित है। ठीक है, नमो की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो नमो की फुल फॉर्म होगी N फॉर नवाचार, A फॉर आत्मनिर्भर उत्तराखंड और M फॉर महान विरासत और O फॉर दोस्तों ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, तो इसी पर उत्तराखंड का बजट आधारित है। नमो बजट जो है तो ये दोस्तों आपका सप्तऋषि पर आधारित है। सप्तऋषि एक अवधारणा है जिसमें 7 बिंदुओं को शामिल किया गया। इनमें पहला बिंदु है कृषि, दूसरा ऊर्जा, तीसरा संयोजकता और चौथा आयुष और दोस्तों 5वां है आपका उद्योग और छठा है अवसंरचना और 7वां है दोस्तों पर्यटन। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित धन्वंतरि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। धन्वंतरि पुरस्कार 2024 ये दोस्तों मायाराम उनियाल को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और इसे देने वाली जो संस्था है तो वह है केंद्रीय आयुष मंत्रालय है। ठीक है, उसी के द्वारा यह बजट दिया जाता है, यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न बन चुका है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में 7वां स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024-25 उत्तराखंड में आयोजित हुए। इनका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य किया गया। ठीक है, और इसमें कुल खेल जो थे तो वह 35 थे और इन 35 खेलों में 33 खेल मुख्य और 2 प्रदर्शनी खेल थे। ठीक है, उद्घाटन जो हुआ था तो वह आपका 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देहरादून में किया गया था और समापन जो हुआ तो वह आपका हल्द्वानी में हुआ था 14 फरवरी को। और किसके द्वारा किया गया तो अमित शाह के द्वारा किया गया। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल है तो वह दोस्तों तेजस्विनी है और ये दोस्तों आपकी ब्रह्म कमल से प्रेरित है। मास्कट है मौली जो कि मोनाल से प्रेरित है। ठीक है, और एंथम सॉन्ग जो है दोस्तों तो वह है आपका आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे। ठीक है, और उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की हम बात कर लें तो अध्यक्ष है महेश नेगी और जो राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है इसकी अध्यक्ष है PT उषा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष कौन है तो महेश नेगी और हमारे देश के ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है PT उषा। उत्तराखंड दोस्तों 12वां राज्य बना है जिसने नेशनल गेम्स का आयोजन किया।
ठीक है। और अगली बार जो आपके नेशनल गेम्स होंगे 2027 में, तो वह 29वें नेशनल गेम्स होंगे और ये मेघालय में प्रस्तावित किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम कि हाल ही में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रथम उत्तराखंड साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका लोअर पीसीएस में पूछा गया था कि उत्तराखंड साहित्य सम्मान 2025 किसे दिया गया। तो ये दोस्तों सुभाष पंत को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये सभी पुरस्कार दोस्तों आपके उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। 25 फरवरी 2025 को उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा 2024 के उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिए गए, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सुभाष पंत को सम्मानित किया गया। ये एक कथाकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कि एक रात का फासला, छोटा हुआ आदमी और एक का पहाड़ और मुन्नी बाई की प्रार्थना, पहाड़ चोर मुन्नी बाई की प्रार्थना और पहाड़ की सुबह का भूला, सिंगिंग वेल और दोस्तों 21वीं सदी की दौड़, ये सभी सुभाष पंत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी। तो ये दी है दोस्तों 19 फरवरी 2024 को, तो 2025 को। तो 19 फरवरी 2025 को भू कानून उत्तराखंड में लागू किया गया है, याद रखिएगा। भू कानून की हम बात करेंगे तो इस नए भू कानून में हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 पहाड़ी जिलों में कृषि और बागवानी के लिए कोई भी पहाड़ी राज्य का व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो अर्थयन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को, ठीक है। तो नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को विप्रो अर्थयन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस साहित्यकार को राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये दोस्तों लीलाधर झगोड़ी को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों जो राष्ट्रीय कबीर सम्मान था तो ये लीलाधर झगोड़ी को दिया गया और इनका एक कविता संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए इन्हें के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था, ठीक है। इन्हीं की एक पुस्तक है अनुभव के आकाश में चांद, इसके लिए इन्हें 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय कैलेंडर में उत्तराखंड के किन 2 पर्यावरणविदों के नाम अंकित हैं। तो ये है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा और अनिल प्रकाश जोशी के। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। आगे बढ़ेंगे हम कि भारतीय रेल बजट 2025 में उत्तराखंड हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया। देखिए 2025 में जो बजट था, ठीक है, तो इसमें रेल सेवा के लिए 4,641 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वनों के आग से बचाव हेतु किस मॉडल को अपनाने की बात कही गई। तो ये कही गई है दोस्तों शीतलाखेत मॉडल को अपनाने की बात। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। शीतलाखेत मॉडल क्या है, तो ये एक ऐसा मॉडल है इसमें गर्मी के दिनों में दोस्तों जैसे आपका अप्रैल और मार्च का महीना आता है, तो इन महीनों में जो जंगलों में सूखी झाड़ियाँ होती हैं, खेतों के किनारे जो सूखी झाड़ियाँ होती हैं, सूखी घास पत्तियाँ होती हैं, उन सभी को इकट्ठा करके आग लगा दी जाती है, जिससे दोस्तों उन सूखी झाड़ियों की वजह से सभी वनों में आग न लग पाए, ठीक है। तो यह आपका शीतलाखेत मॉडल था जो कि 2003 में शुरू हुआ और इसे शुरू करने वाले जो व्यक्ति हैं तो वह गजेंद्र रावत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गढ़वाल के किस स्थान पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान भीताड़ा गुफा में अनेक शिवलिंग की गुफाएं प्राप्त हुई। तो ये हुई हैं दोस्तों सतपुली पौड़ी से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड में सर्वाधिक पदक किस खेल स्पर्धा में जीते हैं। उत्तराखंड ने दोस्तों सर्वाधिक जो पदक जीते तो वह आपके मॉडर्न पैंथालोन में जीते। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। और
टोटल कितने पदक जीते, तो 103 जीते। ठीक है, सर्वाधिक पदक किसने जीते थे, तो वह दोस्तों महाराष्ट्र ने जीते थे 201। जबकि रैंकिंग में पहला स्थान किसका रहा, तो सर्विसेज बोर्ड का रहा है, और दूसरा स्थान तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र का रहा। अगला प्रश्न है कि 14 फरवरी 2024 को 14 फरवरी 2025 को, ठीक है, सर्वोदय कार्यकर्ता और भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ रही उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद का निधन हो गया, तो ये हुआ है दोस्तों बिमला बहुगुणा का। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, बिमला बहुगुणा ये सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है और ये सर्वोदय आंदोलन में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नवे न्यायाधीश के रूप में किसे शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया है दोस्तों आपका जस्टिस आलोक मेहरा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इको फ्रेंडली और सेफ केदारनाथ यात्रा 2024 हेतु प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड किस जिले को प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया है आपका रुद्रप्रयाग जिले को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग को दोस्तों प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है सेफ केदारनाथ यात्रा 2024 के लिए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला RAS रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये जो सिस्टम है ये आपका चंपावत में स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया, तो ये निर्धारित किया है दोस्तों आपका ऑप्शन डी 5.7 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कितने आदर्श ग्राम को संस्कृत ग्राम की मान्यता मिली है। देखिए हर एक जिले में एक आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टोटल जो आदर्श गांव बनेंगे तो वह 13 बनेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं हर जिले में कौन कौन सा एक आदर्श गांव है। तो देहरादून के डोईवाला ब्लॉक का भोगपुर गांव, हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक का नूरपुर गांव, ठीक है, उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक का कोटा गांव, चमोली कर्णप्रयाग ब्लॉक का डीमर गांव और पौड़ी खिरसू ब्लॉक का गोदा गांव, रुद्रप्रयाग अगस्तमुनि ब्लॉक का वेंजी गांव और दोस्तों टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर ब्लॉक का मुखेम गांव और नैनीताल कोटाबाग ब्लॉक का पांडे गांव। ठीक है, तो ये आपके आदर्श गांव हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा के ताड़ीखेत ब्लॉक का जयंती गांव और चंपावत में आता है दोस्तों खरककार की गांव। इसे आपका संस्कृत गांव बनाया जाएगा। ठीक है, आदर्श गांव। पिथौरागढ़ का मूनाकोट ब्लॉक का उर्ग गांव और दोस्तों बागेश्वर का शेरी गांव और धमसी नगर के खटीमा ब्लॉक का नगला तराई गांव। तो ये आपके आदर्श गांव बनाए जाने हैं। याद रखिएगा आदर्श गांव के अंतर्गत इन्हें दोस्तों संस्कृत गांव बनाना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज की इस क्लास में दोस्तों हमने लगभग सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा उसके बाद में वीडियो बीपीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा, उसी के लिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं 2025 के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। हमने पहली क्लास कर ली है, अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास का होमवर्क है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी, इसका आंसर आप कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।